अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.7। 2.7 में हम लोगों ने क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स। हमें परफेक्ट स्क्वायर्स गिवन है, उसका हम लोगों ने फाइंड करना है कि इसका जो स्क्वायर रूट है उसकी डिजिट्स कितने हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स एक्चुअली हम लोगों ने बताने हैं। तो वो हम किस तरीके से बताएंगे। इसमें एक तो हमारे पास एक सिंपल एक हमें फार्मूला गिवन है, उस फार्मूले से हम लोग फाइंड करेंगे और देन हम लोग उस क्वेश्चन हमें उस फार्मूले से हमें जो आंसर आएगा उसको हम वेरीफाई करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करके। तो जो हमारे पास फार्मूला गिवन है, सबसे पहले हम उसको कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास हमें गिवन है, अगर तो हमारे पास जो नंबर है जो हमें परफेक्ट स्क्वायर गिवन है, अगर वो n इज इक्वल्स टू इवन है, अगर वो इवन है तो हम लोग यूज़ करेंगे n डिवाइडेड बाय 2। अगर n हमारे पास क्या है, ओड है, तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे n+1 डिवाइडेड बाय 2। इस फार्मूले को आप लोग डिस्कस करते हैं, समझ लें पहले कि हम लोग किस तरीके से। फॉर एग्जांपल हमें नंबर गिवन है 25 गिवन है, ठीक है। अब इसमें जो नंबर है वो कितने हैं, 1 2 2 डिजिट्स है इसमें, तो मतलब n इज इक्वल्स टू 2 है। अब ये 2 जो है वो हमारे पास इवन है या ऑड है, तो जो 2 हमारे पास नंबर है वो इवन है, तो इसमें हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला अप्लाई करेंगे। तो n डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 n इज इक्वल्स टू 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। तो मतलब इसका जो हम लोग स्क्वायर रूट का जो डिजिट होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो मतलब n इज इक्वल्स टू 1। तो ये चीज़ है। अगर हमारे पास डिजिट है 625, इसमें हमारे पास n इज इक्वल्स टू 3 है। अब आप लोग देखेंगे कि जो 3 है वो एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3+1 डिवाइडेड बाई 2, 3+1 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 625 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 25 आता है, जिसके कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो ये सिंपल एक हमारे पास फॉर्मूला है जिसके ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है कोई, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसके कितने डिजिट्स आएंगे और देन हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो इसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पार्ट 1 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। हमें एक परफेक्ट स्क्वायर गिवन है 63504। इसको हम लोगों ने फाइंड करना है कि इसका स्क्वायर रूट आएगा, उसके कितने डिजिट्स है। तो सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो n जो है नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू n 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस किया था कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड होंगे तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n+1 डिवाइडेड बाय 2 वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें हम लोग n पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 3। तो मतलब जब हम 63504 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास उसके आंसर क्या आएगा, 3 डिजिट्स में आंसर आएगा। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे कि जो हम लोगों ने बात की है ये ठीक है गलत है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी विल वेरीफाई, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो हम लोगों ने स्क्वायर रूट दो तरीके से फाइंड किया है। 2.345 में हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड भी लगाया था और हम लोगों ने डिवीजन मेथड भी लगाया था। तो इसको फाइंड करने के लिए हम दोनों मेथड्स लगा सकते हैं, आंसर हमारे पास सेम आएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। अगर आप चाहे तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, 63504, इसके हम लोग पेयर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 6 सिंगल डिजिट है,
तो इस सिंगल डिजिट को सबसे पहले यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9 ज़्यादा आ जाएगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 35 नीचे आ जाएगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। 4 के साथ हम कौन सा डिजिट लगाएंगे जिसके साथ हमारे पास 235 आ जाए, कोई स्मॉलर नंबर आ जाए। तो 4 के साथ अगर हम 5 लगाते हैं तो हमारे पास आता है 225। अगर हम 4 के साथ 6 लगाएंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि 235 और 225 दोनों क्लोज नंबर हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 225 और इसको माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, ऊपर से 04 वाला पेयर नीचे आ जाएगा, और 45 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हमने 50 के साथ ऐसा कोई नंबर लगाना है जिससे हमारे पास आ जाए 1004 आ जाए। तो जब हम 50 के साथ 2 लगाएंगे तो 2 2 ज़ार 4, 2 0 0, 2 5 ज़ार 10, तो एग्जैक्ट हमारे पास आ जाएगा 1004। तो यहाँ पे भी हम 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी 1004, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो इसका हमारे पास आंसर आया है 252। अब आप लोग देखें, हम लोगों ने आंसर क्या बताना था, हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना, हम लोगों ने नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं। तो अब आप लोग देखें 1 2 3, 3 डिजिट्स थे, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। ये हमारा आंसर था। ये आंसर हम लोगों ने पहले भी बता दिया था इस फॉर्मूले से, लेकिन अब हम लोगों ने वेरीफाई करके क्या बताया, कंफर्म कर दिया आंसर कि इसका आंसर क्या है, 3 डिजिट्स है। तो स्टूडेंट पार्ट 1 हमने कर लिया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। हम लोगों ने इसमें बताना था नंबर ऑफ़ डिजिट्स, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर गिवन है और हम लोगों ने बताना था कि इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा कितने डिजिट्स में आएगा। तो हम लोगों ने एक फार्मूला डिस्कस किया कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स क्वेश्चन में ओड होंगे तो हम लोगों ने ये वाला फार्मूला लगाना है n+1 डिवाइडेड बाई 2, और अगर इवन नंबर होंगे तो हम लगाना है n डिवाइडेड बाई 2। तब हमारे पास क्वेश्चन में 5 डिजिट्स गिवन थे, तो 5 जो है वो एक हमारे पास एक ओड नंबर है, तो हम लोगों ने n+1 डिवाइडेड बाई 2 वाला फार्मूला लगाया, तो हमारे पास कितना आंसर आया, 3 आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। अब हम लोगों ने इसको वेरीफाई करना था इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके। तो स्क्वायर रूट हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज़ किया, तो 63504 का हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया डिवीजन मेथड से, पेयर बनाए 0 4 3 5 और 6 का, तो 2 2 ज़ार 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आ गया, 35 नीचे आ गया, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 4 के साथ हमने 5 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 225, इसको माइनस किया तो 10 आ गया, 04 नीचे आ गया, 1004 आ गया, 45 प्लस 5 इज इक्वल टू 50 हो गया। अब हमने 50 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना था जिसके साथ हमारे पास आ जाए 1004 आ जाए। तो जब हमने इसको 2 अटैच करके 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1004। तो एक परफेक्ट स्क्वायर था 252 का। अब हम लोगों ने स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करना था, हम लोगों ने इसके नंबर ऑफ डिजिट्स बताने थे। तो हमारे पास कितने डिजिट्स थे इसके, 1 2 3, 3 इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट पार्ट 1 हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। पार्ट 2 आप लोग खुद सोल्व करेंगे एज अ प्रैक्टिस, ताकि वो आपका होमवर्क भी होगा और आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे सोल्व करने से। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 50625। इसमें हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू, अगेन इसमें हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, तो हमारे पास एक और नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3। 3 डिजिट्स हमारे पास है आएंगे इसके, जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो अब हम इसका वेरीफाई करते हैं इस आंसर को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ वी विल वेरीफाई। ठीक है, इसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 50625, इसका हम लोगों ने पेयर बना लिए। अब हम सबसे पहले 5 को करते हैं, तो ये यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 के साथ, 2 2 ज़ार 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। देन हम 06 वाला जो पेयर उसको नीचे उतार लेंगे, 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अब हमने 4 के साथ कोई ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास आ जाए 106 या उससे कोई स्मॉलर नंबर। तो हम यहाँ पे 4 के साथ 2 करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। अगर हम 3 करेंगे तो वो ग्रेटर नंबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 84। अब 106 में से हम 84 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 42 + 2 इज इक्वल्स टू 44 आ जाएगा, और ये 25 हम लोग नीचे रहेंगे। अब हमने 44 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है जिससे हमारे पास आ जाए 2225। अब हमारे यहाँ पे 5 है, तो हम
44 के साथ 5 ही अटैच करके देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। जब हम 44 के साथ 5 अटैच करके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट डिजिट आ जाएगा। तो इसका हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ गया, 225 स्क्वायर रूट इसका आ गया। तो अब इसके कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, 3 डिजिट्स है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो आंसर हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, हम लोगों ने पहले बता दिया था इसका आंसर 3 आएगा, तो हम लोगों ने ये वेरीफाई कर लिया। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। हम लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट किए, तो हमारे पास 5 थे। ऑड नंबर था, ऑड नंबर के लिए हम लोगों ने फार्मूला लगाया तो हमारे पास आ गया 3। देन हम लोगों ने इसको वेरीफाई करने के लिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया डिवीजन मेथड से, तो हमारे पास ये पेयर बन गए। 5 को हम लोगों ने सॉल्व किया, 2 2 4, 5 - 4 = 1 आ गया, 0 6 नीचे आ गया, 4 2 2 4 हो गया, 4 के साथ 2 अटैच करके 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया। 106 में से 84 माइनस किया तो 22 आ गया, 25 वाला पेयर नीचे आ गया। ये 42 + 2 = 44 हो गया, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, एग्जैक्ट 2225 आंसर आ गया। तो इसका हम लोगों ने फिर डिजिट्स काउंट किए, इसके रूट के, तो 1 2 3 3 डिजिट्स थे, तो 3 इसका हमारा आंसर आ गया। तो इसका पार्ट 3 हम लोगों ने सोल्व कर लिया, पार्ट 4 आप लोग खुद सोल्व करेंगे एज अ प्रैक्टिस। और अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। तो पार्ट 5 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया। पार्ट 5 में हमारे पास है 839056। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स है n = 6 डिजिट्स है हमारे पास। ये हमारे पास एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए हम फार्मूला लगाते हैं n / 2। तो n = 6 हो गया, 6 / 2 = 3। तो इसके हमारे पास जो डिजिट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 3 डिजिट्स आएंगे इसके आंसर में। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ वी विल वेरीफाई। इसको हम वेरीफाई करते हैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके, 83905 इसको हम लोगों ने कर लिया, पेयर बना लिए इसके। अब हम इसको देखते हैं। अब 83 हमारे पास है पेयर, तो 83 का हम लोग करेंगे 9 9 81 होगा। यहाँ पे 83 में से 81 माइनस किया तो 2 आ गया, 90 हम लोगों नीचे उतार दिया, 9 9 18 आ गया। अब 18 के साथ कोई हमने ऐसा डिजिट लगाना जिससे हमारे पास 290 आ जाए, उससे कोई स्मॉलर नंबर आ जाए। अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 290 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 लगाएंगे इसके साथ, 181। 290 में से 181 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 109। अब नेक्स्ट पेयर जो हमारे पास है 56 को हम नीचे उतार लेते हैं, और 181 + 1 = 182 हो जाएगा। अब 182 के साथ हमने कोई ऐसा डिजिट लगाना है जिसके साथ हमारे पास आ जाए 10956 या उससे कोई स्मॉलर नंबर। तो 182 यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो 6 6 36। हम यहाँ पे 182 के साथ हम 6 लगाते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10956 एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम 6 लगाएंगे, यहाँ पे भी 6 लगाएंगे, तो 10956। तो इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, स्क्वायर रूट हमारे पास आया 916। इसके डिजिट्स अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 3 डिजिट्स का हमारे पास आया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 इसका आंसर आएगा। हम लोगों ने पहले बता दिया था फॉर्मूले से इसके 3 आंसर आएगा, लेकिन अब हमने वेरीफाई करके बता दिया, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके बता दिया कि इसका आंसर क्या है, 3 आया। तो पार्ट 5 को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में डिजिट्स देखे कितने हैं, 6 डिजिट्स से हम लोगों ने लिख लिया 6 डिजिट्स। अब जब डिजिट्स हमारे पास इवन होते हैं तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं n / 2 का। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 / 2 किया तो हमारे पास आ गया आंसर 3 आ गया। तो हम लोगों ने बता दिया कि इसके जो स्क्वायर रूट के जो डिजिट्स होंगे वो 3 होंगे। अब हमने इस चीज़ को वेरीफाई करना था इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके। तो स्क्वायर रूट हम लोगों ने इसका फाइंड किया डिवीजन मेथड से, पेयर बना ली 83 90 और 5 6 का, 9 9 81। तो 83 में से 81 माइनस किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। देन हम लोगों ने नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा 90, तो 290 बन गया, और 9 9 क्या हो गया हमारे पास, 18 हो गया। अगर हम 18 के साथ 2 मल्टीप्लाई करते तो वो 290 से ग्रेटर हो जाना था, इसलिए हम लोगों ने 1 लगाया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 181 आ गया।
तो 290 में से 181 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 109 आ गया। और अगला पेयर जो हमारे पास था 56 को हमने नीचे उतार लिया तो हमारे पास क्या बन गया, 10956 बन गया। 181 प्लस 1 इज इक्वल टू 182 आ गया। अब हमने कोई ऐसा डिजिट अटैच करना था जिससे हमारे पास आ जाए मल्टीप्लाई करने से 10956 से उससे कोई स्मॉलर नंबर। तो एग्जैक्ट पूरा नंबर ही आना चाहिए था क्योंकि हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है और हमारे पास आखिरी डिजिट 6 आना था। हम लोगों ने 6 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास 916 का स्क्वायर रूट मतलब क्या आएगा हमारे पास, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 839056 आएगा। हमने इसके डिजिट्स काउंट किया 1 2 3 3 डिजिट से हम लोगों ने ये वेरीफाई कर लिया। तो स्टूडेंट पार्ट 5 हमारा सॉल्व हो गया है। पार्ट 6 आप लोग खुद करेंगे एज अ प्रैक्टिस। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर इसका 7। तो स्टूडेंट अब पार्ट 7 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया। इसमें हमारे पास डिजिट्स है 7। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 7। अब ये हमारे पास एक ओड नंबर है। ओड नंबर के लिए हम फार्मूला लगाते हैं n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसके कितने डिजिट्स होंगे, 4 डिजिट्स होंगे। अब इसी चीज़ को हम वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ वी विल वेरीफाई। इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास है 1577536। इसके हम लोगों ने पेयर बना लिए। 1 हमारे पास सिंगल डिजिट है, 1 1 1 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 57 को हमने नीचे उतार लिया, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब हमने 2 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है जिससे हमारे पास 57 आ जाए, उससे कोई स्मॉलर नंबर आ जाए। अगर हम 2 के साथ 3 लगाते हैं तो वो ग्रेटर हो जाएगा। अगर हम 2 के साथ 2 लगाते हैं तो ये आ जाएगा 44 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 के साथ 2 लगाएंगे 44। तो 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3, 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। तो 75 नीचे उतारेंगे, 20 प्लस 2 ये 24 हो जाएगा। अब हम लोगों ने 24 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 1375 या से कोई स्मॉलर नंबर आ जाए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 24, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 लगाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1225। तो जब हमने इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1225। अब हमने इसको इसके माइनस किया तो हमारे पास आ गया ये 150 आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने 150 के साथ 36 था वो गला पेयर उसको नीचे उतार लिया तो हमारे पास बन गया 15036 और 245 प्लस 5 क्या हो गया हमारे पास 250 हो गया। अब 250 के साथ कोई हमने ऐसा डिजिट लगाना था जिससे हमारे पास आ जाए पूरा 15036 आ जाए। क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट्स तो आ गए, 4 डिजिट्स हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे 250 के साथ हम 6 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 15036 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने 6 लगाया, यहाँ पे भी हमने 6 लगाया, 15036 ये पूरा डिवाइड हो गया और हमारे पास स्क्वायर रूट इसका क्या आ गया 1256 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके डिजिट्स काउंट किए तो कितने थे 1 2 3 4 डिजिट्स थे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 4। हम लोगों ने ये चीज़ वेरीफाई कर ली कि इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा, इसका जो स्क्वायर रूट क्या आएगा 4 डिजिट्स आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। हमें क्वेश्चन गिवन था 1577536, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोगों ने काउंट किए तो वो थे 7, जो एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए हम फार्मूला लगाते हैं n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला में n पुट किया तो 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 तो ये इक्वल हुआ 8 डिवाइडेड बाई 2 और आंसर इसका हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने वेरीफाई किया कि इसका आंसर 4 आता है या नहीं आता। हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया डिवीजन मेथड से। तो इसका पेयर बन गए हमारे पास 136 पेयर बन गया, 75 57 और 1 हमारे पास सिंगल डिजिट रह गया। तो 1 1 पे डिवाइड हुआ तो 0 आ गया, 57 नीचे उतार लिया तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमने 2 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना था जिससे हमारे पास 57 आ जाए, उससे कोई स्मॉलर नंबर आ जाए। तो हमने 2 के साथ 2 लगाया और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 44 आ गया।
देन हम लोगों ने 57 में से 44 माइनस किया तो 13 आ गया। 75 वाला पेयर नीचे उतारा। 22 + 2 = 24। 24 के साथ 5 अटैच करके 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1225 आ गया। देन हम लोगों ने इसको में से माइनस किया तो 150 आ गया। देन 36 वाला पेयर नीचे उतारा। 245 + 5 = 250 हो गया। देन हमने 6 के साथ अटैच करके 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 15036 आ गया, जो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। और इसका हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ गया 1256 आ गया। अब हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करके इसके डिजिट्स काउंट किए तो थे 1 2 3 4 4 डिजिट्स थे, तो इसका आंसर क्या आ गया 4 आ गया। तो पार्ट 7 स्टूडेंट हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। पार्ट 8 जो है वो आप लोग खुद सोल्व करेंगे एज अ होमवर्क, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। अब हम सोल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 9। तो स्टूडेंट पार्ट 9 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है 328334 इसमें हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स लिखेंगे n = 7। और नंबर हमारे पास हम फॉर्मूला लगाएंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2 का, तो 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 = 8 डिवाइडेड बाई 2 = 4। मतलब हमारे पास जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितने डिजिट्स में आएगा 4 डिजिट्स में आएगा। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं ताकि हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं इस आंसर को कि इसका आंसर 4 आएगा। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। इसकी हम लोगों ने पेयर बना ली है, तो यहाँ पे हम करेंगे 1 1 1 3 - 1 = 2। 28 वाला पेयर नीचे आ गया। 1 1 2 हो गया। अब 2 के साथ हमने कोई ऐसा डिजिट लगाना है जिससे हमारे पास आ जाए 228 जैसे कोई स्मॉलर नंबर, तो 2 के साथ हम यहाँ पे 8 लगाएंगे तो हमारे पास ये आएगा 224। तो जो इससे क्लोज नंबर है तो यहाँ पे हम 8 लगाएंगे 224, इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। देन 33 वाला पेयर नीचे उतारेंगे 28 + 8 = 36। अब हमने 36 के साथ कोई ऐसा पेयर लगाना है जिससे हमारे पास आ जाए 433 या कोई स्मॉलर नंबर, तो अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम इसके साथ 1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 361। अब 433 में से हम 361 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 72 आ जाएगा। देन 44 वाला जो पेयर उसको हम लोगों ने नीचे उतारा 361 + 1 = 362। अब हम लोगों ने 362 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है जिससे हमारे पास आ जाए 7244। तो 4 है तो इसको हम 4 के साथ अगर 2 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 362 2 2 ज़ा 4 होता है 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 7244 एग्जैक्ट हमारे पास यही नंबर आ गया। इसको हम लोगों ने 2 के साथ किया 7244, माइनस हो गया 0। अब इसका स्क्वायर रूट हम लोगों ने फाइंड किया, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया 1812 आ गया। इसके डिजिट्स हम लोगों ने काउंट किए 1 2 3 4 डिजिट्स थे, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 4। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। हम लोगों ने क्या किया नंबर ऑफ डिजिट्स देखे 7 थे, हम लोगों ने फार्मूला लगाया n+1/2, तो हमारे पास कितने डिजिट्स आ गए 4 आ गए। देन हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया वेरीफाई करने के लिए, तो इसके हमारे पास 44 का पेयर बन गया 33 28 और 3 का पेयर बन गया। तो 1 1 1 3 - 1 = 2। 28 वाला पेयर नीचे आ गया 228 हो गया। 1 + 1 = 2। 2 के साथ हमने 8 अटैच करके 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 224 आ गया। इसमें से माइनस किया तो 4 आ गया। देन 33 वाला पेयर नीचे उतारा 28 + 8 = 36 हो गया। इसके साथ हम लोगों ने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 361 हो गया, माइनस किया तो 72 आ गया। 44 वाला पेयर नीचे उतारा तो ये 361 + 1 = 362 हो गया। इसके साथ हमने 2 अटैच करके 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 7244 आ गया। और रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया 0 बच गया। तो इसका हम लोगों ने डिजिट काउंट किए 1 2 3 4 4 डिजिट्स थे, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया 4 आ गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद सोल्व करेंगे एज अ प्रैक्टिस। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट अब हम 11 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो है 7। तो ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए हम फार्मूला लगाते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2। 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 8 डिवाइडेड बाई 2 = 4। मतलब जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास कितने डिजिट्स आएंगे 4 डिजिट्स आएंगे। अब हम इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ वी विल वेरीफाई, ठीक है। इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो हमारे पास है 7 7 7 8 5 2 1।
इसके हम लोगों ने पेयर बना लिए। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो 7 को डिवाइड करते हैं 2 पे होगा, क्योंकि 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 यूज़ करेंगे। 2 2 4, 7 - 4 = 3। तो 77 वाला जो पेयर था उसको हम लोगों ने नीचे उतार लिया। 2 + 2 = 4। अब 4 के साथ हमने कोई ऐसा डिजिट अटैच करना है जिसके साथ हमारे पास आ जाए 377, जैसे कोई स्मॉलर नंबर। तो इसको हम करेंगे 7 के साथ। तो 4 के साथ जब हम 7 लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 329 आएगा। तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 48 आ जाएगा। तो 48 के बाद हम अगला पेयर 21 नीचे उतारते हैं। 47 + 7 कितना होता है, 59 होता है। अब हम 50 के साथ हम 8 लगाएंगे, 59 के साथ 8 लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4784 आ जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 101 आ जाएगा। और ऊपर से हम लोगों ने 2 1 जो है वो पेयर वो नीचे उतार लिया। 598 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 606 आएगा। अब हमने कोई ऐसा डिजिट अटैच करना है जिससे हमारे पास आ जाए 10121। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, इधर भी 9 और इधर भी 9, तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10121 यहाँ पे आ जाएगा 0। और इसका हम आंसर काउंट करेंगे 1 2 3 4 डिजिट्स है। तो इसका आंसर हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, 4 इसका आंसर है। तो एक्सरसाइज 2.7 का 11 क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया। 12 क्वेश्चन आप लोग खुद सोल्व करेंगे एज अ होमवर्क। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.7 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।